Hello students, welcome in your busy accounting software class. Students, busy में लास्ट टाइम हमने ओपनिंग बैलेंस शीट स्प्लिट करना सीखा था। आज हम इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट स्प्लिट किए थे। ऐसे ही हम इनके पेंडिंग बैलेंसेस डालते जाएंगे और रिपोर्ट्स में चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है या मैं बोलूँगी ये सॉल्यूशन ही है ट्रायल बैलेंस का। You can see serial number, heads of accounts and debit and credit side. हमें सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा और एट लास्ट इनका टोटल इक्वल आना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली हम इस क्वेश्चन को देखते जाएंगे और साथ साथ बीजी में डालते जाएंगे। एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। अब जिस कंपनी में ऑलरेडी ट्रायल ओपनिंग बैलेंसेस पीरियड है, हम उसमें नहीं डाल सकते क्योंकि एक कंपनी का हमेशा एक ही ट्रायल बैलेंस होता है और एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। जैसे मेगा मार्ट है, इसको ओपन करते हैं। ओके, तो हमारी कंपनी ओपन हो गई है, मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक बार चेक करती हूँ क्या इसमें कोई पेंडिंग बैलेंस तो नहीं है, जैसे कि हमने कल डाला था डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, यूजिंग बैलेंस, बैलेंस ऑल अकाउंट्स। मैं इसमें अभी कुछ नहीं ले रही, जस्ट एंटर प्रेस कर रही हूँ। ये दो हमने ट्रायल के लिए डाले थे। नाउ हाउ टू डिलीट। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, मुझे इनको डिलीट करके नए सिरे से डालना है। तो इसमें इसको आप इंडिविजुअल लेजर को कैसे ओपन करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर। ये तब डिलीट हो सकता है अगर ये लेजर हमने आगे किसी वाउचर में यूज नहीं किया हुआ। अकाउंट मॉडिफाई एंड यहाँ से गोपाल प्राइवेट लिमिटेड था, मॉडिफाई पे गए थे ना हम। अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, लिस्ट। ये कीबोर्ड की शॉर्टकट्स कैसे हैं? पेज डाउन, पेज अप, लिस्ट के लिए F5 एंड डिलीट के लिए F8। और ये लेजर मुझे भी डिलीट करना है। F8 प्रेस किया मैंने और आपके पास ये नोटिफिकेशन आया है, दिस अकाउंट हैज सम ओपनिंग बैलेंस, वुड यू स्टिल लाइक टू डिलीट? यस। और एक और हमने कौन सा बनाया था? मीनाक्षी एंटरप्राइजेस। इसका भी ओपनिंग बैलेंस हमने डाला था। ओके, प्रेस F8 यस, फाइन। अभी वापिस आ गए। अब हम इस क्वेश्चन को साथ साथ ओपन करते हैं। चलिए, सबसे पहले है ऑनर इक्विटी, जिसे हम कैपिटल भी कह सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल में ही आगे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो लेजर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, अकाउंट एंड एड। इसको हम बना लेते हैं ऑनर इक्विटी which is part of your capital account and balance 1551 credit, 1551 credit। अब ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नीचे है, इसको स्किप करने के लिए यू कैन प्रेस F2 और सेव। लेजर हैज बीन सेव्ड। नेक्स्ट, ड्राइंग 560, ड्राइंग पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट
560 डेबिट प्रेस किया, क्योंकि है तो ये कैपिटल का पार्ट है, लेकिन ये कैपिटल में से माइनस होता है, डिडक्ट होता है, तो इसको हमने डेबिट किया है। और यहाँ पे भी हम एज पर दिस सॉल्यूशन, एज पर दिस साइड हम इसको करते जाएंगे। प्रेस F2 और यस, एस्केप से वापस आएंगे। वैसे जब आप उसको सेव करेंगे तो उस स्क्रीन पे नेक्स्ट लेजर अपने आप ओपन हो जाता है। इक्विपमेंट्स 2850, equipments are the part of your assets. If it's not mentioned, then you can select fixed asset. अब ये आपसे डेप्रिसिएशन का रेट पूछता है कि क्या आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करना है। तो हमारे पास अगर नहीं गिवन है, यू कैन स्किप बाय प्रेसिंग एंटर और प्रेस F2। 2850 एंड F2। नेक्स्ट लेजर की स्क्रीन अपने आप खुल गई। नाउ इट कम्स टू सेल 2850, सेल्स अंडर सेल्स है तो मॉडिफाई पे चले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट 2850, is it debit or credit? It is credit. Press C and save. Next is due from customers 530. That means you can treat it as your debtors. Customer account 530. Add your customer account always belong to your country. Debtors 530 F2, and if you don't have any reference number, you can skip by pressing F2 again. Yes, I just feeded the ledger name, its group and its opening balance. Purchase 1260, modify purchase under purchase account 1260 debit and save. Purchase return 364. First check if it is not created. Yes, it's not created. Then we need to go on add and purchase return under purchase 1260 debit. Purchase return is credit 364. Let me correct this. 364 and F2. Bank loan 996. Bank loan, it's the part of your loans liability 996 and so as per debit and credit terms we are being posted. Creditors 528. Creditors are the part of sundry creditors 528 F2 and yes and save. Taxes 720. If it is the part of your debit part, then it will be considered as indirect expense. If it is the part of credit, then current liability. Then taxes 720
It's the part of debit. Indirect expense 720 and save. Next, cash in hand 226. First of all, just check that do we have cash in hand balance? Yes. अब बिजी सॉफ्टवेयर में कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो इसको हमने लिया 226 डेबिट एंड सेव. नोट्स पेबल 680 एड. जब आप एक बार मॉडिफाई करते हैं देन यू नीड टू गो बैक टू एड ऑप्शन. Notes payable, current liabilities 680. F2, inventory 264. Inventory is the part of your current assets. 264. Repair 461. Repair is the part of your indirect expense. 461 and save. Return inward 98, that is sales return. Return inward. Sales return is the part of sales, but it will be debited by rupees 98 and save. See, all the ledgers have been posted with their opening balances. Now let's check its total amount. Whether it comes to 6969, let's check display and trial balance, then balances, all accounts. Yes, see, here it comes. The total balance is 6969. तो ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया इक्वल. तो ये हमने क्वेश्चन आज सीखा कैसे हमने ट्रायल बैलेंस को बिजी सॉफ्टवेयर में डालना है. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.